दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारतीय आसमान के नीचे इस वक्त एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार हो चुका है जिसकी एक झलक देखकर ही पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने सारे लड़ाकू विमान भारतीय सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर खिसका दिए हैं। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो दुनिया स्तब्ध रह गई। एक ऐसा हथियार जिसने 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान के एक विशालकाय जासूसी विमान को आसमान से उतार दिया, 5 लड़ाकू जेट्स को मार गिराया और पाकिस्तानी एयरबेस पर खड़े F-16 को तबाह कर दिया। ये कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि रूस का वह ब्रह्मास्त्र है जिसे दुनिया S-400 ट्रायम्फ के नाम से जानती है। और अब खबर यह है कि इस साल जून और नवंबर में भारत को इस घातक प्रणाली के 2 और स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं। साथ ही भारत 288 अतिरिक्त मिसाइलें खरीद रहा है और 5 और S-400 सिस्टम की योजना बना रहा है। तो आखिर ये S-400 है क्या? इसने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या कमाल दिखाया कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हो रही है? क्या भारत वाकई 5 और S-400 सिस्टम खरीदने जा रहा है? और इस सौदे से चीन और पाकिस्तान को क्यों लग रहा है कि उनका खेल खत्म हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर S-400 है क्या और इसने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कौन सा तांडव मचाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ रूस की बनाई हुई दुनिया की सबसे उन्नत और घातक वायु रक्षा प्रणाली है। इसकी खासियत यह है कि ये एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना बना सकता है। इसमें लगे बिग बर्ड रडार की पहुंच 600 किलोमीटर तक है, यानी यह दुश्मन के विमान को उड़ने से पहले ही पकड़ लेता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं। 40N6E जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये मैक 3.5 की रफ्तार से उड़ती है। 48N6D Me3 जो 240 किलोमीटर तक मार कर सकती है और मैक 5.9 की स्पीड से दौड़ती है। 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है और ये क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में माहिर है, और 9M96E जो 40 किलोमीटर की दूरी तक काम करती है। इस सिस्टम की प्रतिक्रिया का समय सिर्फ 9 से 10 सेकंड है, यानी दुश्मन के विमान को पता भी नहीं चलता और वह मार गिराया जाता है। S-400 स्टील्थ विमानों जैसे F-35 और चीन के J-20 को भी पकड़ सकता है और 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी पूरी एयरफोर्स का मनोबल चकनाचूर हो गया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद बताया कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और एक बड़े जासूसी विमान सैप 2000 वैक्स को 314 किलोमीटर की दूरी से ही ध्वस्त कर दिया। यह वायुसेना के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी दूरी से की गई सतह से हवा में मार है। इस ऑपरेशन में भारत ने आदमपुर और भुज सेक्टर में S-400 को तैनात किया था, जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों को रोका, लड़ाकू विमानों को मार गिराया और ड्रोन को तबाह किया। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने अपने सारे लड़ाकू विमान भारतीय सीमा से हटाकर अफगानिस्तान और ईरान के करीब वाले एयरबेस पर शिफ्ट कर दिए। भारत ने जैकोबाद और भोलारी एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिसमें F-16 और अन्य विमान तबाह हुए। 9 और 10 मई को पाकिस्तान की वायुसेना का कोई विमान आसमान में नहीं दिखा, क्योंकि उनके पायलट S-400 के खौफ से उड़ान भरने से डर रहे थे। इसके अलावा भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और पसरूर के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान की पूरी कमांड एंड कंट्रोल व्यवस्था ठप हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी वायुसेना को 5 साल पीछे धकेल दिया है। उनकी क्षमता और मनोबल दोनों पर भारी चोट पहुंची है। अब जब इस 400 ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है, तो भारत इसे और मजबूत करने की योजना बना रहा है। रूस ने वचन दिया है कि 2018 में हुए $5.43 अरब के सौदे के तहत बचे हुए 2 S-400 स्क्वाड्रन 2026 के अंत तक भारत को मिल जाएंगे। रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमान बाबुश्किन ने कहा है कि हालिया भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान S-400 ने बेहद कुशलता से काम किया और बचे हुए 2 यूनिट समय पर दिए जाएंगे। पहले स्क्वाड्रन की डिलीवरी जून 2026 में
और दूसरे की नवंबर 2026 में होने की संभावना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रह परिषद से 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जो रूस की राजकीय कंपनी रोसोब्रोन एक्सपोर्ट से खरीदी जाएंगी। यह खरीद करीब रुपए 100 करोड़ की है और इसे चालू वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की मिसाइलों का भारी इस्तेमाल हुआ था, इसलिए ये रीफिल जरूरी हो गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 5 और S-400 सिस्टम और पैंसर मिसाइल सिस्टम की मांग कर रही है। पैंसर एक छोटी दूरी का मिसाइल और गन सिस्टम है जो ड्रोन और कामिकाजे हमलों से बचाव में बेहद प्रभावी है। नवंबर 2024 में भारत की भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रूस की रोसोबोन एक्सपोर्ट ने पैंसर के नए वेरिएंट को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता किया है। S-400 और पैंसर को मिलाकर भारत 2 परतों वाली रक्षा व्यवस्था बनाना चाहता है, जो लंबी दूरी और छोटी दूरी दोनों के खतरों से निपट सके। अक्टूबर 2025 में खबरें आई कि भारत 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की बातचीत शुरू कर चुका है और ये सौदा दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले अंतिम रूप लिया जा सकता था। इन 5 सिस्टम में से 3 सीधे रूस से खरीदे जाएंगे और 2 को भारत में निजी कंपनियों द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाया जाएगा। इस नए सौदे में 2018 की कीमत पर सालाना वृद्धि के साथ कीमत तय की गई है। हालांकि कुछ सूत्रों ने S-500 सिस्टम की खबरों को गलत बताया है। भारत की योजना इन अतिरिक्त S-400 सिस्टम को 7,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा और उत्तरी कमांड क्षेत्र में तैनात करने की है, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर मजबूती बनी रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत रूस संबंधों पर टिप्पणी कर रहे हैं और तेल खरीद कम करने का दबाव बना रहे हैं, तो फिर भी भारत और रूस की दोस्ती इतनी मजबूत कैसे है? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है भारत और रूस के बीच की उस गहरी रणनीतिक साझेदारी में जिसे कोई तीसरा देश नहीं तोड़ सकता। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी सौदा हो जाए, उससे भारत रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाल में जो समझौते हुए हैं, उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत का भी रुख साफ है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से काम करेगा। साल 2022 से पहले भारत रूस से नाम मात्र का तेल खरीदता था। मुख्य सहयोग रक्षा क्षेत्र में था। भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने टास्क समाचार एजेंसी के लिए एक लेख में लिखा है कि मॉस्को और नई दिल्ली का रिश्ता विश्वास और सम्मान का है और इसे कोई नहीं हिला सकता। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रही है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और मानवीय आदान प्रदान के क्षेत्र में व्यापक सौदे हो रहे हैं। नवंबर 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में लावर से मुलाकात की और दिसंबर 2025 में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। पुतिन 5 दिसंबर 2025 को भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी से शिखर वार्ता की। इस शिखर सम्मेलन में कई द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। जयशंकर ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है और आने वाले दिनों में इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, जो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। 4 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव ने 22वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। इसमें दोनों पक्षों ने आधुनिक और विशिष्ट तकनीकों में सहयोग बढ़ाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान और विकास और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर जोर दिया। बेलोसोव ने कहा कि रूसी रक्षा उद्योग भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में हर संभव मदद को तैयार है। दोनों मंत्रियों ने बैठक के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चल रहे और भविष्य के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, बल्कि सह उत्पादन, सह विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रूस भारत के करीब 60 से 70% सैन्य उपकरणों का आपूर्ति करता रहा है। S-400 के 5 स्क्वाड्रन का आदेश, जिसमें 3 डिलीवर हो चुके हैं और 2026 तक आएंगे। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत AK-203 राइफल्स, ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन, T-90 टैंक और सुंक्याई का लाइसेंस प्रोडक्शन जैसी परियोजनाएं भारत रूस सहयोग को दर्शाती हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणालियों जैसी विशिष्ट तकनीकों में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी रक्षा दिग्गज रोस्टेक के सीईओ ने कहा कि भारत को जो भी चाहिए हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वह S-400 हो या सुखोई 57 सहयोग। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत पर प्रतिबंध थे तब भी रूस ने भारत को हथियार दिए ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। ये दोस्ती कागजों पर नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए S-400 और भविष्य में और अधिक सिस्टम खरीदने का मतलब क्या है। दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा को दुनिया के सबसे उन्नत स्तर पर ले जा रहा है। S-400 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण वायु रक्षा नेटवर्क है जो भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के किसी भी हवाई हमले से बचा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने साबित किया कि भारत के पास अब वो क्षमता है जो दुश्मन के विमानों को उनकी सीमा में घुसने से पहले ही मार गिरा सके। 314 किलोमीटर की दूरी से एक विमान को मार गिराना दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड भारत के नाम है और ये दुश्मनों को एक साफ संदेश देता है कि अब भारतीय सीमा के करीब आना मतलब मौत को दावत देना है। जब भारत के पास 5 और S-400 सिस्टम होंगे तो कुल मिलाकर भारत के पास 10 S-400 स्क्वाड्रन होंगे जो पूरे उत्तर पश्चिम और पूर्वी सीमा पर तैनात होंगे। इसका मतलब है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक कोई भी देश भारतीय आसमान में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। पैंसर सिस्टम के साथ मिलकर ये एक दोहरी परत बनाएगा जहां लंबी दूरी के खतरों को S-400 संभालेगा और छोटी दूरी के ड्रोन और कामिकाजे हमलों को पैंसर निपटाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयरफोर्स को भारतीय सीमा से दूर हटा दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि S-400 की मार से बचना असंभव है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत माता की जय।